हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यूनिक फिजिक्स बाय मदन सर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, स्थिर विद्युत्की के अंदर अपने गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपने 5th नंबर अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। अपने पास एक चालक पट्टिका है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। सबसे पहले अपने पास विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे। तो अपने पास एक चालक पट्टिका लेते हैं। जैसे कल के आर्टिकल के अंदर अपने अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी बिंदु P के ऊपर। आज अपने पास पट्टिका चालक है और चालक पट्टिका है, तो चालक पट्टिका को दिया गया आवेश उसके बाहर समान रूप से क्या हो जाता है, अपने पास वितरित हो जाता है। बिंदु O से R डिस्टेंस पे अपने पास P पॉइंट है, जिस पर अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए अपने पास बिंदु O से ऊपर नीचे दो क्षेत्रफल अल्पांश लेते हैं। जैसे एक ये ले लिया मैंने DA, और दूसरे क्षेत्रफल अल्पांश की बात करें तो दूसरा क्षेत्रफल अल्पांश ले लिया अपनों ने DA। इन क्षेत्रफल अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे, तो अपने पास कहां पे जाएगी, बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर आवेश कौन सा है, अपने पास धनावेश, और धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है अपने पास बाहर की तरफ। ऐसे ही ये अपने पास क्षेत्रफल अल्पांश है, इसके कारण दिशा निकालेंगी, तो ये भी अपने पास कहां पे जाएगी, बाहर की तरफ। अब दोस्तों, जो ये तीव्रताएं आ रही हैं, ये परिमाण में दोनों अपने पास क्या है, बराबर हैं, और परिमाण में बराबर और दोनों की दिशाएं अपने पास क्या है, अलग अलग है। इसलिए अपने क्या करते हैं, इन तीव्रताओं को घटकों में विभाजित करते हैं। ये दो क्षेत्रफल अल्पांश अपने समान हाइट पे लिए हैं, इसलिए ये जो थीटा एंगल बनेगा, तो ये भी अपने पास कितना बनेगा, थीटा। अब अपने डी के घटक बनाएंगे। इस डी का ये घटक यानी ये एंगल भी थीटा और ये भी थीटा, तो ये घटक क्या बनेगा, थीटा के रिस्पेक्ट वाला DE कॉस थीटा, और ये घटक बनेगा DE साइन थीटा। ऐसे इसका ये घटक बनाएंगे DE कॉस थीटा, और ये घटक बनाएंगे अपने पास DE साइन थीटा। अब दोस्तों, साइन वाले जो घटक हैं, ये परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण, यानी ये जो घटक हैं ये बराबर और दिशा में क्या है, विपरीत है, इसलिए एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। जबकि जो कोस वाले घटक हैं, ये समान परिमाण के होने के कारण या एक दिशा में होने के कारण, एक दिशा में होने के कारण ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा अपने पास किसके अनुदिश है, इसके बाहर पृष्ठ के क्या है, अपने पास लंबवत है। अब दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे एक क्षेत्रफल अल्पांश और लेते हैं, एक यहाँ पे लेते हैं, तो उनके कारण साइन वाले घटक आपस में क्या होंगे, कैंसिल, और कोस वाले क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। यानी अपर हाफ पार्ट और लोअर हाफ पार्ट, अपर हाफ और लोअर हाफ पार्ट, इसके जो घटक हैं अपने पास, साइन वाले जो घटक हैं, ये आपस में परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे से हमेशा क्या होंगे, निरस्त होंगे। और जबकि कोस वाले जो घटक हैं, वो एक दिशा में होने के कारण सब अपने पास क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा अपने पास पट्टिका के बाहर पृष्ठ के क्या होगी, लंबवत बाहर की तरफ होगी। अब अपने इसका विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना। विद्युत क्षेत्र के परिमाण को ज्ञात करने के लिए अपने वापस सरफेस लेते हैं, वापस पट्टिकाएं लेते हैं, चालक, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व अपने पास कितना है, सिग्मा, और पट्टिका अपने पास चालक है, इसलिए पट्टिका को दिया गया जो आवेश है
ये पट्टिका के बाहर समान रूप से अपने पास क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। अब अपने पास विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए अपने एक गॉसियन सरफेस को क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिए अपनों ने, जिसकी लेंथ अपने पास कितनी है, 2r। तो यहां से लेकर यहां तक अपने पास कितना है, r, और ये भी अपने पास कितना है, r। तो 2r लेंथ का एक गॉसियन सरफेस अपनों ने क्या किया है, अज्यूम किया है। अब अपने इसमें इस गॉसियन सरफेस को अपने 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। दो दोस्तों इसके प्लेन पार्ट हैं, ये, और एक इसका ये कर्वेचर पार्ट है। कैसे, जैसे अपने देखें इस तरह से है, तो ये सरफेस इसका प्लेन और ये भी प्लेन, और ये बीच वाला अपने पास क्या हो जाएगा, कर्वेचर सरफेस हो जाएगी। अब अपने यहाँ पर क्षेत्रफल की दिशा को डिनोट करें, तो क्षेत्रफल की दिशा तल के क्या होती है, लंबवत। तो ये तल ऐसा है, तो अपने पास डीए वेक्टर, इस पे देखेंगे डीए वेक्टर, और इस पे देखेंगे तो अपने पास आएगी डीए वेक्टर। इसका नेम दे देते हैं अपने पास S1, इसका नेम दे देते हैं अपने पास S2, और इसका नेम दे देते हैं अपने पास S3। अब दोस्तों अपने बात करते हैं इसमें विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र की बात करें तो यहां से प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, बाहर की तरफ, ई वेक्टर। इस वाले सरफेस में प्लस के कारण बाहर की तरफ, ई वेक्टर। और चालक पट्टिका है अपने पास, तो अंदर इस वाले सरफेस के लिए विद्युत क्षेत्र अपने पास कितना होगा, 0। अब अपने यहाँ पे एंगल की बात करें तो इस वाले में S1 में E और DA के बीच का एंगल अपने पास कितना मिल रहा है, 0 डिग्री। इसमें अपने पास थीटा कितना मिल रहा है, 90 डिग्री। और यहाँ पर अपने पास E है ही नहीं, इसके मतलब E की भी एंगल अपने पास, ये जो E की वैल्यू 0 है, जिसकी वजह से अपने थर्ड पार्ट या जो सेकंड पार्ट है उसका पूरा इंटीग्रेशन E के कारण अपने पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दोस्तों यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसके बाद अपने इसकी तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। संपूर्ण चालक पट्टिका के कारण निर्गत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, या फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डीए कॉस थीटा, या आपने फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन S1 ई डीए कॉस थीटा प्लस 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, S2 ई डीए कॉस थीटा, S3 ई डीए कॉस थीटा। फर्स्ट वाला जो सरफेस है इसमें अपने EA और DA के बीच का एंगल अपने पास 0 डिग्री। सेकंड है दोस्तों, सेकंड में E0 है अपने पास, और थर्ड है उसमें थीटा अपने पास कितना है, 90 डिग्री। जब अपने ये डाटा पुट करेंगे इसमें, तो इस ये इंटीग्रेशन E0 रखेंगे तो ये पूरा इंटीग्रेशन अपने पास क्या होगा, 0। और यहाँ पे थीटा 90 रखेंगे, cos 90 की वैल्यू अपने पास क्या होती है, 0, जिससे सेकंड इंटीग्रेशन भी अपने, थर्ड इंटीग्रेशन भी क्या होगा, 0, सेकंड अपने पास 0, और फर्स्ट इंटीग्रेशन है इसमें cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो अपने पास क्लोज इंटीग्रेशन ई डीए, या अपने लिए ई को बाहर लें तो इसको लिख सकते हैं डीए S1, और इसका एरिया अपने पास मान लेते हैं कितना है, S है, तो फाई इक्वल टू अपने पास आ जाएगा इसका एरिया मान लेते हैं अपने पास A, तो अपने पास आ जाएगा EA, समीकरण नंबर 1। ये दोस्तों अपने इसकी परिभाषा से वैल्यू निकाली है। अब अपने इसके गाउस के नियम से अगर अपने वैल्यू निकालें
गाउस नियम से फाई इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से अपने क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से इसको अपने लिख सकते हैं ई ए इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से ई निकल जाएगा समीशन क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 3। अब दोस्तों इस जो गॉसियन पृष्ठ लिया अपनों ने, इसके अंदर कितना आवेश आया है, यानी जो अपने पास इस आवेश की बात करें, यानी जितना भी गॉसियन सरफेस लिया है अपने, जो आपने ये सिलेंड्रिकल सरफेस कट आउट किया है, इसकी बात करें तो ये अपने समीशन क्यू है। और समीशन क्यू की वैल्यू अपने निकालें तो अपने इस पट्टिका का पृष्ठीय आवेश घनत्व अपनों ने कितना मान रखा है, सिग्मा। तो एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होता है उसे अपने क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो समीशन क्यू की वैल्यू निकालने के लिए पहले अपने को समीशन क्यू का मान ज्ञात करना। समीशन क्यू का मान ज्ञात करेंगे, एकांक क्षेत्रफल में आवेश, एकांक क्षेत्रफल में आवेश को किससे नोट करते हैं, सिग्मा से। और इसका अपनों ने गाउसियन का क्षेत्रफल कितना माना है, ए। तो ए क्षेत्रफल में आवेश, और ए क्षेत्रफल में आवेश दोस्तों मान रखा है अपनों ने समीशन क्यू। तो समीशन क्यू की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, सिग्मा है। ये सिग्मा है अपने यहां पे रखेंगे। तो समीकरण नंबर 3 की बात करते हैं। समीकरण 3 से ये डाटा यहां पे पुट करेंगे तो E इक्वल टू समीशन क्यू की वैल्यू अपने पास सिग्मा ए अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ए से कैंसिल आउट होगा तो E इक्वल टू आ जाएगा अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आएगी अपने पास समीकरण नंबर 4। तो चालक पट्टिका के बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना अपनों ने की है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चालक पट्टिका के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको अपने सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप की अगर बात करें तो E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, क्योंकि इस विद्युत क्षेत्र की दिशा इस पृष्ठ के क्या है, लंबवत। वैसे देखें दोस्तों, ये जीरो तो एक तीव्रता बचती है, तो इसकी दिशा अपने पास पृष्ठ के लंबवत कहां पर है, बाहर की तरफ है। ये इसका सदिश रूप हो जाएगा। अब अपने बात करें ग्राफ की। अगर अपने को ई और सिग्मा में ग्राफ पूछे, ई और सिग्मा में ग्राफ पूछे तो ये आपस में क्या है, समानुपाती। और अपने को ई और आर में ग्राफ पूछे, आर ये दूरी थी अपने पास बिंदु पी की, तो पी पे ये डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसका ग्राफ अपने पास क्या मिलेगा, नियत मिलेगा। तो दोस्तों जब अपनों ने अचालक पट्टिका के लिए निकाला था, उन दोनों में क्या फर्क है, अचालक पट्टिका के बाहर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाला था, उसकी वैल्यू आई थी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू आई है अपने पास E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताएं, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने एक अनंत लंबाई का आवेशित एक चालक तार है, इसके लंबवत बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे गाउस के नियम से। वो अपने पास एप्लीकेशन नंबर 6 होगी। थैंक यू।